हेलो दोस्तों, तो आज हम जड़त्व के नियम पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जड़त्व के नियम बोलना क्या चाहता है। जड़त्व के नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, मान लीजिए ये पेन को क्या हाथ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम टच करके इधर उधर क्या करेंगे, इसको घिसकाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें स्थिति परिवर्तन हो रही है। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, उसको हम फेंक दिए तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो बोलिएगा सर ये कैसे है, तो रुक जाता है, लेकिन पृथ्वी क्या कर रहा है, उस पर घर्षण बल लगा रहा है, इसीलिए वो रुक रहा है। ठीक है, तो जड़त्व का नियम का परिभाषा क्या हुआ? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। ठीक है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहेगी। गति में है तो क्या होगा, गति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये जड़त्व की परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जड़त्व के टोटल 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले विराम जड़त्व पर चर्चा करते हैं। विराम जड़त्व की परिभाषा क्या है? विराम जड़त्व बोलता है कि यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, विराम जड़त्व क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहेगी, यानी विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ये कॉपी क्या है? कॉपी अभी स्थिर है। ठीक है, इसको हम इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, ये अपना स्थिति को परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो ये विराम जड़त्व का परिभाषा था। तो विराम जड़त्व को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? तो इसका कारण भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब कंबल को छड़ी से पीटते हैं तो कंबल गति में हो जाता है। ठीक है, ये तो सच है। मान लीजिए कंबल है, उसको हम पीट रहे हैं तो क्या होगा, कंबल गति में हो जाएगा और उसमें जो धूल है वो क्या होगा, विराम ही रहना चाहेगा। विराम में है तो हम तो कंबल को ना धूल पीट रहे हैं भाई, धूल को तो भी पीट नहीं रहे हैं। तो कंबल क्या हो गया, कंबल गति अवस्था में हो गया और धूल क्या हो गया, विरामावस्था में ही है। तो इसी कारण से धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या है, गति जड़त्व। तो आइए, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो गति जड़त्व। पहला क्या था, विराम जड़त्व, और दूसरा क्या है, गति जड़त्व। ठीक है, गति जड़त्व की परिभाषा क्या है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। गति जड़त्व और विराम जड़त्व की परिभाषा बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसको 1 सेकंड में भी याद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। गति जड़त्व क्या है? गति जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, मान लीजिए हम किसी गेंद को फेंके हुए हैं। ठीक है, अगर फेंक दिए और उसको कोई नहीं रोकेगा तो क्या होगा, वो चलता ही जाएगा, और उसको कोई सामने से आकर रोक देगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये गति जड़त्व पे डिपेंड कर रहा है कि वो गति अपना गति को क्या कर रहा है, बनाए रख रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण क्या है कि चलती गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगने पर उस पर बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कारण यह है कि जब गाड़ी चलती रहती है तब गाड़ी के साथ साथ यात्री भी गति में हो जाता है। ठीक है, अब गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, उसके साथ साथ यात्री भी गति में है, और जब अचानक से एकाएक ब्रेक लगता है तो क्या होता है, गाड़ी तो विरामावस्था में आ जाता है लेकिन यात्री नहीं आ पाता है, मतलब यात्री विराम में नहीं आ पाता है, और तो गति के
वो गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। यदि मान लीजिए गाड़ी चल रही है, उस पर जो बैठा यात्री है वो क्या है, उसके साथ गति में है, और जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्री गाड़ी के साथ साथ क्या है, गति में है। अब अचानक से ब्रेक लग रहा है तो गाड़ी तो हो जा रहा है विराम अवस्था में, और क्या हो रहा है, यात्री है सो गति अवस्था में ही अपना बने रहना चाहता है, और इसी कारण से यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब हम दिशा जड़त्व के बारे में जानेंगे। दिशा जड़त्व की परिभाषा है दोस्तों, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह दिशा परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वह गुण दिशा जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं एक। जब बस चालक गाड़ी को दाहिने ओर मुड़ता है तो उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यही है कि यात्री दिशा परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। दिशा जड़त्व क्या बोल रहा था कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, वस्तु का वह गुण दिशा जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लिए हैं कि जब बस चालक गाड़ी को दाहिने ओर मुड़ता है तो उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यही है कि यात्री दिशा परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब यात्रा कर रहे होते हैं तो गाड़ी चालक मतलब ड्राइवर जो है वो गाड़ी को अगर दाहिने ओर मुड़ता है तो हम लोग क्या होते हैं, बाएं ओर झुकते हैं। ठीक है, तो यही इसका कारण है, दिशा का विरोध करता है। दिशा जड़त्व तो क्या करता है, दिशा परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।